Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. चलिए आज से हम चालू किए हैं 10th क्लास मैथ चैप्टर नंबर 1। और सबसे पहले हम बता देने के लिए चाहते हैं कि आपको प्रत्येक दिन एक वीडियो मिलेगा जिसमें एक चैप्टर का मैथ और पूरा सरलतम रूप से बताया जाएगा एवं ट्रिकली, जो कि आप मैथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कम से कम समय में और सही से सही क्वेश्चन को आप हल कर पाएंगे। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले आपका प्रथम क्वेश्चन है, उसको आप अच्छी तरह से पढ़ लें, बुक को अपने आगे रखें। तो चालू करते हैं हम पहला क्वेश्चन। तो इसमें एल्गोरिथम का प्रयोग करके कहा जाता है बनाने के लिए। तो चलिए क्या है, 225 उल्टा लिखा गया और 135 इसको प्रयोग करना है। तो उससे पहले हम बता दें कि ये SCF अगर ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो SCF सिर्फ हमको निकाल देना है और बस 1 मिनट में आंसर निकल जाएगा, ठीक है। और जब भी एल्गोरिथम का प्रयोग करके, यानी कि साफ शब्द में हम बता दें, जो ऑब्जेक्टिव में नहीं रहेगा, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो फिर हमको एल्गोरिथम का ही प्रयोग करके उसको बनाना है। तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले इसमें से बड़ा संख्या को हम क्या करेंगे, बाहर रखेंगे। उसके बाद उससे छोटी संख्या से हमको इसमें भाग देना होता है। तो भाग देने के बाद जो भागफल आता है उसको हमको यहाँ लिखना होता है, शेषफल जो आता है हमको यहाँ पे लिखना होता है। तो शेषफल जब 135 को 225 से भाग देंगे तो भागफल तो 1 आएगा और शेषफल कितना आएगा, 90। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर ये छोटी संख्या को हम बाहर कर लेंगे। उसके बाद फिर हमको 90 से भाग देना है। चलिए 90 से भाग देते हैं तो फिर इसका भागफल भी हमको 1 आएगा और शेषफल कितना आएगा, 45। जैसे आप देख लीजिए 135 इसको हम भाग दे दिए, 1 मरतबे लगा। चलिए 5 हो गया, यहाँ पे 4 आ जाएगा। देखिए शेषफल इतना आया और भागफल कितना आया, 1। अब हम फिर क्या करेंगे, अब इस संख्या को फिर हम बाहर करेंगे। उसके बाद फिर इस संख्या को हमको यहाँ पे लिखना है और फिर इसको भाग देना है। जब भी हम भाग देंगे तो ये हम जानते हैं 2 मरतबे कट जाता है और शेषफल 0 आता है। जब शेषफल 0 आ जाएगा तब यहाँ पर जो संख्या आता है यही संख्या मेरा SCF निकलता है। तो इसमें यहाँ पे हमको शेषफल आ चुका है, इसलिए इसको यहीं पे हम ख़त्म कर देंगे, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे 135 और 225 का HCF 45 है। तो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। 196 और 38220 इसका हमको SCF निकालना है। तो सेम प्रक्रिया रहेगा, उसी प्रकार से इसको भी हमको बनाना है। तो बड़ी संख्या को हम क्या करेंगे, बाहर लिखेंगे। 38220 बराबर 196 से हमको भाग देना है। जब देखिए इसको हम भाग देंगे 196 को, तो ये 195 से गुना, इसको 195 को 196 से गुना करेंगे तो हमको इतना आ जाता है और उसके बाद इसका शेषफल 0 बचता है। तो फिर ये तो एक ही बार में खत्म हो चुका है, इसलिए HCF जो है इसका कितना होगा, 196, राइट। इसमें हम ज़्यादा नहीं समझाने की कोशिश किए हैं क्योंकि ऑलरेडी
पहला क्वेश्चन को हम अच्छी तरह से समझा दिए हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप फिर से पूरा वीडियो देखने के बाद फिर से आप देख लें और अच्छी तरह से आप समझ लें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 867 और 255 को है, एचसीएफ हमको निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को तो देख ही लिए हैं। चलिए फिर इसको वही सेम प्रक्रिया से हम बनाते हैं। 867 बराबर 225 गुने, इसको 3 मरतबे हम गुना करेंगे और शेषफल मेरा 102 बचेगा। यानी इसमें जो है इतना से भाग देने पर भागफल 3 आएगा और शेषफल 102। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए जीरो नहीं आया, जीरो आता तो हम खत्म कर देते, लेकिन जीरो तो आया नहीं। तो चलिए फिर हम क्या करेंगे, 225 को हम फिर बाहर कर लेंगे और उसके बाद 102 को यहाँ लिखेंगे और फिर 102 को इससे भाग देंगे तो कितना बार में लगेगा, 2 मरतबे लग जाएगा और शेषफल कितना आ जाएगा, इसका 51 आएगा। तो चलिए फिर यहाँ पे हमको शेषफल जीरो नहीं आया, जब तक जीरो नहीं आएगा तब तक हम बनाते ही जाएंगे। तो चलिए 102 और इसको हम फिर यहाँ पे लिखेंगे, इससे भाग देंगे तो देखिए ये 2 मरतबे आ गया और शेषफल कितना आया, जीरो। तो ये मेरा यहाँ पे बन चुका है। जहाँ पर भी शेषफल जीरो आएगा और उसके ये फर्स्ट संख्या जो होती है ये आपका एचसीएफ होता है, इसलिए एचसीएफ कितना हो गया, 51। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए अब क्वेश्चन अच्छी तरह से पहले पढ़ लीजिए। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के अब हम रूप का इसको होता है जहाँ q कोई बनाते हैं। पूर्णांक है। देखिए सबसे पहले हमको इसमें लिखना होगा कि माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक ए है, राइट, और बी बराबर 6 है, ठीक है। तब इसको फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो दोस्तों चलिए इसको हम पहले क्या करें, a बराबर 6q+2 और r बराबर कितना है, 0 1 2 3 4 5। चलिए तो इसलिए a बराबर क्या होगा, 6q या 6q+1 या 6q+2 या 6q+3 या 6q+4 या 6q+5 हम लिख सकते हैं। चलिए तो आगे देखते हैं। अब 6q+1 बराबर लिख सकते हैं 6q+2+1 बराबर 2 × 3q+1+1। अब इस बराबर क्या हो जाएगा, 2k2+1। देखिए ध्यान रखना है, जहाँ k2 एक पूर्णांक है, ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। तो चलिए तो क्या हो जाएगा, फिर 6q+5 बराबर 6q+4+1, बारे बारे से हम लिख देंगे, सॉरी 2 × 3q+2+1 बराबर 2k3+1।
तो इसका क्या हो जाएगा, k3 एक क्या है, पूर्णांक है। चलिए, तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं जो 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5, ये सभी जो है, चलिए लिख ही देते हैं, सभी 2k + 1 के रूप में है, जहां k एक पूर्णांक है। चलिए, तो इसलिए 6q + 1, 6 + 3, 6q + 3 और 6q + 5, देखिए सभी क्या है, ये सभी जो है 2 से विभाजित नहीं है। ओके, तो इस प्रकार ये सभी विषम पूर्णांक है और इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। तो दोस्तों, अगर आपने सही से नहीं समझा होगा तो फिर से आप पूरा देखने के बाद फिर से आप वीडियो को पीछे करके और आप वहां से फिर से आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम थोड़ा फास्ट बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक बार नहीं, ये संपूर्ण मैथ खत्म होने के बाद फिर से हम बताएंगे और उसमें सिर्फ ट्रिक के तौर पे बताएंगे कि अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा। देखिए, आपका ऑब्जेक्टिव भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है और 50 नंबर का सब्जेक्टिव होता है। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। तो चलिए, इसमें अधिकतम संख्या क्या है, तो सबसे पहले लिखेंगे अधिकतम संख्या HCF कितना है, 616 और कितना है, 32 से प्राप्त होगी। तो सेम प्रक्रिया जो फर्स्ट क्वेश्चन बताए थे उसी प्रकार से इसको भी हमको हल करना है। तो 32 और इसको हम 19 मरतबे लगाएंगे भाग, तो फिर हमें 8 शेष बचेगा और फिर यही करना है कि इसको हमको बाहर कर लेना है। बाहर कर लिए, उसके बाद फिर से ये 8 को हम यहाँ लिखेंगे और देखिए 8 चौके 32, यानी 4 बार में ये लग जाएगा और शेषफल कितना आएगा, 0। तो मेरा क्वेश्चन ये भी हल हो चुका है। तो इसका HCF क्या निकल जाएगा, HCF 8 हो जाएगा। ठीक है,
तो चलिए क्वेश्चन के मुताबिक हमको आंसर भी देना है। तो लिखना है इस प्रकार 616 और 32 का HCF कितना 8 है, इसलिए इसलिए 8 के स्तंभों में मार्च कर सकते हैं।